अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है? सबसे पहले हम ईस्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद चीज़ का यूज़ करते हैं और इसके बाद ओवन का यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी इन तीन चीज़ों की ही आती है। आज हम इन तीन चीज़ों के बगैर ही बेहतरीन और इंतहाई सॉफ्ट पिज़्ज़ा घर पर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ये इंतहाई मज़े का और इंतहाई सॉफ्ट पिज़्ज़ा हमारा घर पर तैयार होगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट के दरमियान आप इसको बना सकते हैं। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, एक पाव के करीब मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने इसके अंदर तिक्के मसाले को शामिल करना है। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसको शामिल करेंगे। इसके बाद सुरख मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर ऐड की है और थोड़ा सा हमने इसके अंदर नमक को ऐड करना है। थोड़ी सी हल्दी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ में है लेमन का रस 1 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर ऐड करना है। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाएगी तो तब हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है आधे घंटे के लिए। यहाँ पर लिया है मैंने एक फ्राई पैन, उसके अंदर हमने घी शामिल किया है 1 टेबलस्पून और जब गर्म हो जाए तो तब हमने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब हमने इसको यहाँ तक पकाना है कि इसने अपना कलर चेंज कर ले, यानी जो हमारी चिकन है वो वाइट शेप में आ जाए और अच्छी तरह से पक जाए। हाफ़ डन के करीब हमारी जो चिकन है वो हो जानी चाहिए। तो वीवर्स, ये देखें चिकन हमारी हाफ़ टन के करीब हो चुकी है, कलर इसने अपना चेंज कर लिया है। यहाँ तक आने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। तो उसी प्याले के अंदर मैंने पानी को शामिल किया था ताकि जो तमाम मसाला है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हाफ़ गिलास के करीब हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है। अब हमने इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है ताकि जो हमारा चिकन है वो गल जाए और अच्छी तरह से पक जाए। तो वीवर्स, ये देखें हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। जो पानी है वो बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और जो घी है वो ऊपर आ चुका है। तो 1 मिनट हम इसको मज़ीद लगाएंगे ताकि जो हमारी चिकन है वो ड्राई हो जाए। तो ये देखें इस तरह से जब हमारी चिकन ड्राई हो जाएगी तो हमने इसको एक प्लेट में या एक बाउल में शिफ्ट कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। तो इसको भी करते हैं हम एक साइड पर। और वीवर्स, यहाँ पर एक पैन लिया है, हमने उसके अंदर घी को शामिल किया है 1 टेबलस्पून घी को। जब वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो तब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैदे को शामिल करना है। आपने अगर 1 टेबलस्पून मैदा शामिल किया है तो 1.5 टेबलस्पून के करीब घी को शामिल करना है और इसको यहाँ तक पकाना है कि इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन दूर हो जाए। और जब इस शेप में आ जाए तब हमने हल्का हल्का करके इसके अंदर दूध को शामिल करना है। दूध हम शामिल करेंगे इतना कि ये जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए, गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास जो दूध था वो 3 कप के करीब इसके अंदर ऐड हुआ है, यानी 1 गिलास भर के हमने इसके अंदर दूध को ऐड किया है। और वीवर्स, यहाँ पर हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि इसके अंदर कोई गुठली, कोई लम्स ना रहने पाए। अब हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हम के करीब नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब ही हमने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करते हुए पकाना है। ये वाइट सॉस बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। और इसको मज़ीद इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए हमने ऑरिगेनो लीव्स का इस्तेमाल किया है, वो भी हमने हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड किया है। इससे जो पिज़्ज़े का फ्लेवर है वो बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। तो वीवर्स, हमने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर से बबल्स उठने लगें और इसकी कंसिस्टेंसी वो थिक हो जाए, गाढ़ी हो जाए। तो ये देखें, ये इस तरह की जब कंडीशन में आ जाए तो तब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो इसको भी करते हैं एक साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल, उसके अंदर मैंने जाली रख दी है। आटा छानने वाली जो जाली है उसकी मदद से हम मैदे को छानेंगे। तो 1 कप हमने भर के लिया है, जो एक मग होता है। अगर आप मेजरमेंट कप लेते हैं तो वो 2 कप आपने लेने हैं। हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब चीनी शामिल करेंगे और यहाँ पर हमने शामिल किया है बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून भर के हमने लिया है, 1 टीस्पून हमने भर के लिया है। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारा मैदा है वो लाइट सा बन जाए। और इसके बाद उसी मग की मदद से हमने हाफ़ मग के करीब इसके अंदर योगर्ट शामिल करनी है। दही आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है। अगर आपके पास फ्रीज़र वाला हो तो आप इसको थोड़ी देर पहले रख सकते हैं और इसके बाद जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो तब आपने इसके अंदर इसको शिफ्ट करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने कोई ईस्ट का
यूज़ इसके अंदर नहीं करना। ये फटाफट से जो हमारी डो है पिज़्ज़े के लिए बन के रेडी हो जाएगी और फटाफट से ही आप इसके साथ पिज़्ज़े को बना सकते हैं। और पहले हमने चम्मच की मदद से इसको मिक्स किया, क्योंकि ये बहुत स्टिकी सी होती है, हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकती है। तो इस तरह से जब ये डो इकट्ठा हो जाए तो हाथों के ऊपर ऑयल या घी लगाते हुए आपने इसको मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से आपने मुट्ठी के साथ नहीं दबाना, बस जस्ट इसको मिक्स करना है। क्योंकि हमने इसके अंदर कोई ईस्ट का यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए आपने फटाफट से इसको बस इकट्ठा करना है। और इसके अंदर हल्का सा बाद में आप खुश्का भी लगा सकते हैं, यानी कि 1 से 1.5 मैदा टेबल स्पून के करीब आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैंने मैदे को छिड़क लिया है और इसके ऊपर अब हमने जो अमेज़ा बनाया था, डो यानी तैयार की थी पिज़्ज़े के लिए, वो हम इसको फैला देंगे। हाथों की मदद से ही मैं इसको फैला रही हूँ, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी नरम है कि ये हाथों की मदद से ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। आपने इस डो को सख्त नहीं रखना, हार्ड, वरना हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बन के तैयार होगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारे पास ये डो बन के तैयार हुई है, तो हाथों की मदद से मैं इसको फैला रही हूँ। रोटी की शेप में मैंने इसको ले आना है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में जब ये आ जाए तो तब आपने इसके अंदर फ्राई पैन के ऊपर हल्का सा घी या ऑयल का यूज़ कर लें और इसको फ्राई पैन के अंदर आपने इस तरह से शिफ्ट कर देना है और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा सेट हो चुका है। अब एक फोक ले लेना है और कांटे की मदद से हमने इसको इस तरह से निशान लगा लेने हैं, ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो फूलने ना पाए। अब हमने इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है, ताकि ये अपना कलर बहुत अच्छा सा चेंज कर ले। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से जो हमारा कलर है वो नीचे से बहुत अच्छा सा बन चुका है। तो इसकी साइड को अब हमने कर लेना है चेंज। यहाँ पर मैं एक रख रही हूँ प्लेट और इसकी साइड को इस तरह से हमने चेंज कर लेना है। और कलर आप इसका देखें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो अब हमने करना है फटाफट से काम। हमने इसके ऊपर केचप को शामिल किया है। हर तरफ से हमने इसकी साइडों को कवर कर देना है केचप के साथ। और इसके बाद जो हमने बनाई थी वाइट सॉस वो हम लगाएंगे। चिकन को हमने वक्फे वक्फे से ऐड करना है और इसके बाद जो हमारे पास सब्जियां हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मसलन हमारे पास है सब्ज़ मिर्च, प्याज और टमाटर, वो हमने कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसके बाद हमने इसके ऊपर ऑरिगेनो लीव्स और काली मिर्च का हम इसके ऊपर छिड़काव करेंगे। और इसके बाद हमने इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है मीडियम से स्लो फ्लेम पर। कोई भी आपके पास इस तरह का ढक्कन हो तो आप उससे इसको कवर करके पकने के लिए रख सकते हैं। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। कंडीशन आप इसकी देख रहे हैं। माशाल्लाह से जो हमारा पिज़्ज़ा है बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको करते हैं डिश आउट। आप इसकी सॉफ्टनेस को चेक करें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त घर की चीज़ों के साथ आपने इसको बनाया है, बग़ैर ईस्ट के, बग़ैर ओवन के, बग़ैर चीज़ के। तो अब कोई मुश्किल नहीं है घर में पिज़्ज़ा बनाना। आप इसको आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।